हेलो डिवाइन सोल्स। इससे पहले हमने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी इसके पहले की वीडियो में प्राप्त की थी, मगर आज इस वीडियो में हम स्वादिष्ठान चक्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करेंगे। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वह महत्वपूर्ण बातें क्या हैं जो हमारे स्वादिष्ठान से जुड़ी हुई है। मानव शरीर में स्वादिष्ठान चक्र दूसरा चक्र होता है। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र है, जो मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, मूलाधार चक्र के बारे में, स्वादिष्ठान चक्र के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, ताकि आप सभी सातों चक्र के बारे में क्रमानुसार जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। स्वादिष्ठान चक्र का संबंध आत्मा और शरीर से जुड़ा है। आत्मा और शरीर से जुड़े होने के कारण यह हमारे मन को प्रभावित करता है और इसका संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। जैसे कि किसी भी पौधे में जब बीज डाला जाए तो वह धीरे धीरे अंकुरित होकर आगे बढ़ता है, तो मूलाधार चक्र बीज का कार्य करता है, तो पौधे का कार्य स्वादिष्ठान चक्र करता है, अंकुरण का कार्य करता है। इसलिए इनका संबंध वनस्पति की देवी रागिनी से भी कहा जाता है। यह हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ा होता है। जब स्त्रियां प्रेगनेंसी धारण करती हैं तब भी उनका इस चक्र से बहुत कनेक्शन होता है। कहा जाता है कि अगर जिन स्त्रियों को कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, वो अगर अपने स्वादिष्ठान चक्र पर कार्य करे तो अवश्य इस समस्या से उनको रास्ता मिल सकता है और वो अपने ऊपर लगने वाले कलंक से दूर हो सकती हैं। बहुत अच्छे से यह चक्र उनके लिए कार्य करता है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो मन का कारक होता है। मन की जो इच्छाएं होती हैं उससे जुड़ा होता है। जैसे कई लोगों का मन होता है, मुझे ये खाने का मन हो रहा है, मुझे ये गाड़ी लेने का मन हो रहा है, तो हमारे अंदर की अनंत इच्छाएं किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो मन व्यथित करता है वो स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से जुड़ा है, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था। तो जल तत्व किससे जुड़ा है? मन से जुड़ा है। और मन का कारक क्या है? चंद्रमा है। तो ये तीनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध है। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है मन को उकसाने का कार्य करता है। जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब ज़्यादा खाता है तो ये है क्या करता है, हमें इमोशनल इम्बैलेंस करता है। उसी चीज़ों को खाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उकसाता है, उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करने के लिए। पृथ्वी तत्व हमारा क्या है? मूलाधार चक्र। जल तत्व क्या है? स्वादिष्ठान चक्र। और वायु तत्व मणिपुर चक्र। तो ये तीनों का आपस में एक घनिष्ठ संबंध होता है। अगर आपका स्वादिष्ठान चक्र की ऊर्जा का स्तर कम होगा तो क्या होगा? कुछ हमारे जीवन में मानसिक तथा भावनात्मक समस्याएं होंगी, जैसे नेगेटिव सोच होना, खुद से नफरत पैदा होना, खुद से प्रेम ना होना, सेक्सुअलिटी के संबंध में नेगेटिव विचार आना, जीवन लक्ष्य का अभाव होना, बच्चों को कैरियर में डिसीजन लेने में परेशानी होना। शारीरिक समस्याएं क्या हो सकती है? यूरिन की समस्या, किडनी लीवर की परेशानी, एलर्जी, अस्थमा की समस्या, पेट से संबंधित समस्याएं, निसंतान होना, बांझपन, शुक्राणु की कमी और भी इंटरनल पार्ट से लेके जुड़ी कुछ समस्याएं, कुछ पुरुषों की समस्याएं, कुछ स्त्रियों की समस्याएं। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ी होती हैं। अगर स्वादिष्ठान चक्र पर अच्छी तरह से काम किया जाए,
जल की मात्रा अधिक से अधिक ग्रहण की जाए और जल जब पिए तो ये सोचे कि मेरा स्वादिष्ठान चक्र स्ट्रांग हो रहा है। तो धीरे धीरे उस चक्र में परिवर्तन आता है। साथ ही आपको आवश्यकता है वम बीज मंत्र के साथ मेडिटेशन करने की। कुछ देर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान लगाएं। स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है? नाभि के ठीक 3 इंच नीचे स्वादिष्ठान चक्र होता है, जहाँ ध्यान लगा के हमें मेडिटेशन करना होता है। और स्वादिष्ठान चक्र जब हमारा अपने उस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है तो फ़ायदा क्या होता है? हमेशा हमें खुशी महसूस होती है, हमारे इमोशंस अच्छे होते हैं, हम लोगों से मिलजुल कर अच्छे से रहने लगते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे जीवन में एक लक्ष्य का निर्माण होता है, समाज के लोगों के साथ अच्छा मेल मिलाप होता है, भीड़ से अलग दिखने की एक चाहत अंदर से जागती है, अच्छे खान पान रहन सहन जीवन के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है। और स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े शारीरिक अंग कौन कौन से होते हैं? किडनी, लीवर, सेक्सुअल ऑर्गन, रीढ़ की हड्डी का मध्य हिस्सा, ये सब क्या है? हमारे शारीरिक अंग जो हैं स्वादिष्ठान चक्र से जुड़े हुए हैं। स्वादिष्ठान चक्र अविकसित रहने के क्या कार्मिक कारण हमारे हो सकते हैं? कि किसी की अपनी जब सेक्सुअल इच्छा को कोई बहुत ज़्यादा दबाता है तो ये स्वादिष्ठान चक्र उसका अविकसित रह जाता है, या किसी के साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो, कोई किसी के साथ गलत संगत में या बुरी नशे की आदत में पड़ गया हो, तो ऐसे सब समय में क्या होता है? ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा अपने ऊर्जा के स्तर को कम कर लेता है। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये जो स्वादिष्ठान चक्र है इसका कलर ऑरेंज होता है, सूर्य के नारंगी रंग की तरह नारंगी होता है। तो इसमें नारंगी कलर के खाद्य पदार्थों का आपको सेवन ज़्यादा करना होगा। जैसे ऑरेंज, संतरा आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जैसे ऑरेंज कलर का हम रसना वगैरह पीते हैं तो उस तरह की चीज़ें आप ग्रहण कीजिए। ऑरेंज कलर वाले रसीले फलों का सेवन ज़्यादा कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? कुछ अच्छी अफर्मेशंस बोलना है। अफर्मेशन का वीडियो भी मैंने दिया हुआ है हिंदी में। कुछ अफर्मेशंस मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। जैसे मेरी भावनाएं संतुलित हैं, मैं एक पवित्र प्राणी हूँ, मैं नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रहती हूँ, मेरा अपना हर क्षेत्र में एक कंट्रोल है, मेरी भावनाएं संतुलित है, मैं एक रचनात्मक प्राणी हूँ, मेरा जीवन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, मेरे जीवन का एक महान लक्ष्य है, मैं हर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। इस तरह के कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं। आप लोगों में से कई लोग जानना चाहेंगे कि क्या हम क्रिस्टल धारण कर सकते हैं? क्रिस्टल सिर्फ धारण करने से आपका स्वादिष्ठान चक्र मजबूत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा वो प्रभाव जरूर डालता है हमारी एनर्जीज पर, मगर आपको अपने लिए 10 मिनट रोज़ निकालना ही पड़ेगा। 10 मिनट कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन एक चक्र पे आपको काम करना ज़रूरी होता है। मैं बता देती हूँ क्रिस्टल कौन कौन से होते हैं। क्रिस्टल जो होता है, एक पीच मोनस्टोन होता है, ऑरेंज एवेंचरीन होता है, ऑरेंज सेलेनाइट, और एक कार्लियन क्रिस्टल होता है जो कि स्वादिष्ठान चक्र पर कार्य करता है। स्वादिष्ठान चक्र हमें भौतिक वर्ड से ज़्यादा जोड़ता है, मगर जब इंसान के ऊपर इसकी ऊर्जा का स्तर कम होता है तो यह क्या करता है? शक करने की आदत को बढ़ाता है। और जब हम इस स्वादिष्ठान चक्र में काम करके इसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा लेते हैं तो हमें ना भौतिक जगत में प्रॉब्लम होती है, ना आध्यात्म जगत में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर ज़रूर से काम कीजिए। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है, स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करना है। तो एक के बाद एक सारी प्रोसेस आपको करना है और सारी वीडियोस मैंने इसके पहले डाली हैं,
तो आप ज़रूर से 7 चक्रों के बारे में, मूलाधार चक्र के बारे में, उनकी अफर्मेशन के बारे में, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी और उसके साथ ही स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है, यह कैसे काम करता है, उसकी अफर्मेशन और ये वाला वीडियो महत्वपूर्ण जानकारी तो आप देख ही रहे हैं। तो सारा बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार अच्छे से समझ के वम मंत्र के साथ चैंटिंग करते हुए अपने स्वादिष्ठान चक्र को मजबूत करिए। उससे आप हर तरह के काम करने पे अपने मन पे विजय प्राप्त कर सकेंगे और भौतिक जगत में जो बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उसमें परेशानियां जो झेल रहे हैं आप, वो परेशानियों से आप बाहर निकल पाएंगे, डिप्रेशन से बाहर आएंगे और एक आत्मसंतुष्टि आपके जीवन में होगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर करना ना भूलें। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जो पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हैं आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका आशीर्वाद और साथ यूँ ही मेरे साथ बनाए रखिए। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।